नमस्कार। एआई और हमारी नौकरियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आजकल हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और साफ-साफ समझा जाए। मतलब एआई हमारी जिंदगी को सच में बेहतर बनाएगा या और मुश्किल? तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके मन में है। ये जो डर है कि मशीनें हमारी जगह ले लेंगी, हमारी नौकरियां छीन लेंगी, ये चिंता वाजिब तो है, पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है या इसमें और भी कुछ है? देखिए, अब बहस इस पर नहीं है कि एआई आएगा या नहीं। सच तो यह है कि एआई आ चुका है, वो यहीं है। असली और सबसे ज़रूरी सवाल अब यह है कि हम इसे अपनी कंपनियों में, अपनी सरकार में और अपनी ज़िंदगी में शामिल कैसे करते हैं। ये एक फैसला है जिसे हम सबको मिलकर लेना होगा। अब आगे बढ़ने के लिए ना हमारे पास मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। पहला है ऑटोमेशन यानी स्वचालन। इसमें एआई को सारा काम करने दिया जाता है बिना किसी इंसान की ज़रूरत के। और दूसरा रास्ता है ऑगमेंटेशन यानी सहायता। इसमें एआई एक हेल्पर की तरह काम करता है जो इंसानों को उनका काम और भी बेहतर और तेज़ी से करने में मदद करता है। तो इन दोनों में से बेहतर कौन सा है? अब इस पर सिर्फ बातें करने से तो कुछ होगा नहीं। क्यों ना हम सीधे सबूत देखें। चलिए एक असली दुनिया के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं जिसके नतीजों ने सच कहूं तो सबको चौंका दिया था। ये कहानी है घाना की। वहां एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रामीण इलाकों के लिए सबसे अच्छे टीचर्स को हायर करना था और उनके पास आप सोचिए हजारों की तादाद में एप्लीकेशंस आई थीं। तो उन्होंने दो तरीके आजमाए। पहले तरीके में उन्होंने एआई को पूरी छूट दे दी कि वो अकेले ही सबसे अच्छे कैंडिडेट्स को चुने। ये था प्योर ऑटोमेशन। और दूसरे तरीके में एआई ने सिर्फ इंसानी रिव्यूअर्स को सुझाव दिए और आखिरी फैसला इंसान ने लिया। ये था ऑगमेंटेशन। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए। एक तरफ सिर्फ एआई काम कर रहा है और दूसरी तरफ इंसान और एआई मिलकर काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को तो यही लगेगा ना कि दूसरा तरीका ही बेहतर होगा, जहां दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। असल में जब एआई ने इंसानों को सिर्फ सलाह दी तो पूरी प्रक्रिया धीमी हो गई और फैसलों की क्वालिटी में भी कोई सुधार नहीं हुआ। मतलब इंसान और एआई का कॉम्बिनेशन इस खास केस में सबसे खराब साबित हुआ। और इसकी ठीक उलट जब एआई ने अकेले भर्ती की, यानी जब पूरी तरह से ऑटोमेशन अपनाया गया, तो सही टीचर्स को चुनने में 70% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये एक बहुत बहुत बड़ा और हैरान करने वाला आंकड़ा है। तो इससे हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि हमें अपनी सोच या अंदाजों पर नहीं, बल्कि डेटा और सबूतों पर भरोसा करना चाहिए। जो हमें लगता है कि सही होगा, जरूरी नहीं कि वो असल में भी सही हो। ठीक है, तो ये तो हुई घाना की बात जहां एक खास काम के लिए ऑटोमेशन बेहतर साबित हुआ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर जगह यही सच होगा। भारत जैसे इतने बड़े और विकासशील देश में कहानी बहुत अलग है और कहीं ज्यादा रोमांचक भी। यहाँ एआई डर नहीं बल्कि सहायता और नए मौकों का एक नया दरवाजा खोल रहा है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण अमूल से जुड़ी इस कहानी में मिलता है। सोचिए, जब गुजरात में महिला दूध किसानों को एआई पर आधारित सलाह उनके फीचर फोन पर उनकी अपनी भाषा में मिलनी शुरू हुई, तो ये सिर्फ गाय की सेहत सुधारने का तरीका नहीं था। ये उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा था। ये असल में महिला सशक्तिकरण था। और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। ब्लू डॉट जॉब्स जैसी पहल से लोगों को अपने घर के आसपास ही काम खोजने में मदद मिल रही है। और जरा उन लाखों यूट्यूबर्स के बारे में सोचिए जो एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आज एक नया प्रोफेशन बना चुके हैं। एआई इसी तरह के अनगिनत नए काम बनाएगा जिनके बारे में आज हम शायद सोच भी नहीं सकते। और जब बात प्रोडक्टिविटी की आती है ना, तो भारत का डेटा तो और भी कमाल का है। एआई इस्तेमाल करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स दुनिया के एवरेज से कई ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। जो काम पहले 4 घंटे लेता था, अब वो सिर्फ 15 मिनट में हो रहा है। ये 15 गुना की बढ़ोतरी है। और यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि भारत जैसे एक विकासशील देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब नौकरियां कम होना नहीं होता। इसका मतलब है कि पूरी इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, जिससे सबके लिए, जी हैं, सबके लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का एक आम स्टूडेंट, एक नौकरी करने वाले इंसान या एक छोटे बिजनेस के लिए आखिर मतलब क्या है? मतलब ये हमारी जिंदगी को कैसे बदलेगा? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये सीखने के बिल्कुल नए रास्ते खोलेगा और उन्हें फ्यूचर के लिए ज़रूरी स्किल सिखाएगा। कर्मचारियों के लिए ये मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बनाएगा और उन्हें और ज़्यादा कुशल बनाएगा। और बिजनेस के लिए ये उन्हें नए कस्टमर्स तक पहुंचने और तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो इस पूरी बातचीत से
हमें वो कौन सा सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सबक है जो अपने साथ लेकर जाना चाहिए? सबसे जरूरी बात यह है कि एआई का भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस आसमान से हम पर आ गिरेगी। इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम यानी समाज, सरकारें और कंपनियां इसे कैसे डिजाइन करते हैं और कैसे इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। तो आखिरी सवाल हम सब के लिए यही है, क्या हम भारत में एआई का इस्तेमाल सिर्फ कुछ लोगों को और अमीर और ताकतवर बनाने के लिए करेंगे, या फिर हम इसका इस्तेमाल समाज के हर तबके के लिए, हर भाषा बोलने वाले के लिए और देश के हर कोने में रहने वाले इंसान के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए करेंगे? ये चुनाव हमारा है।